नारी के अंदर 3 महान गुण पाए जाते हैं। एक सहन शक्ति, नंबर 2 पे त्याग की भावना, और नंबर 3 दृढ़ निश्चय। अब हम चलते हैं कि नारी के अंदर कितनी सहन शक्ति होती है, वो कितना सहन करती है। सब कहते हैं ना कि शक्ति का नाम ही नारी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि सहन शक्ति का दूसरा नाम भी नारी है। जिस नारी के अंदर सहन शक्ति नहीं है वो नारी नहीं है, क्योंकि नारी की पहचान ही सहन शक्ति से होती है। पेशेंस कितना उसके अंदर, धैर्य कितना है, वो उससे उसकी पहचान होती है। एक बार पता क्या, हमारा साहिल 2.5 साल का था जब हमारा काम चल नहीं रहा था, ऐसा समझ लो। काम तो कर रहे थे पर चल नहीं रहा था। तो मैं ना उसको हम रेंट के मकान में रहते थे, तो मैं उसको ना शाम के टाइम उसको बच्चों के साथ खेलने के लिए नीचे लेके आती थी हमेशा। तो एक दिन क्या हुआ, वो बच्चे दूसरे साइकिल चला रहे थे, वो 2.5 साल का था, तो ऐसे दौड़ता था उनको देख देख के। वो साइकिल को देख के खुश होता था कि ऐसे ऐसे हाथ करता था कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो एक दिन वो ना बच्चों के आगे पीछे ऐसे दौड़ रहा था, तो दूसरे बच्चे जो साइकिल चला रहे थे ना, किसी एक बच्चे ने उसको धक्का देके गिरा दिया। जब वो गली में नीचे गिरा फर्श पे, तो उसके हाथ पैरों में चोट आ गई, इतना छिल गया उसके हाथ पैर। तो मैं दूर खड़ी, उसको खिलाने के लिए लेके आई थी, मैं दूर खड़ी रहती थी कि वो खेल ले बच्चों के साथ। जब वो गिरा तो वो एकदम से रोने लग गया, तो मैं उसको दौड़ के उसको मैंने उठाया, तो देखा तो उसके घुटनों में, उसके ये बाहीं में उसमें खरोंच आ गई, उसमें खून निकलने लगा। मैं चाहती तो उस बच्चे को थप्पड़ मार सकती थी, उसकी माँ को बोल सकती थी कि तुम्हारे बच्चे को कैसी अक्ल दी है कि दूसरे बच्चे को ऐसे गिरा दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, अपने बच्चे को उठाया और अपने रूम में चली गई ऊपर, दरवाज़ा बंद करके बहुत रोई उसको गले लगा के। दुख मुझे बहुत हुआ कि मेरे बच्चे को गिरा दिया और उसको इतनी चोट आ गई है। दूसरी कोई माँ होती ना तो उस बच्चे को थप्पड़ मार देती कि तूने मेरे बच्चे को गिराया, जानबूझ के गिराया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सहन कर लिया। उसको रूम में लेके आई, उसके घाव पे हल्दी लगाई और उसको ना धीरे से प्यार से पुचकार कर समझाया, मैं देख बेटा 2.5 साल का बच्चा था, उसको समझ में तो क्या ही आता, पर मुझे मेरे मन की तो बात करनी थी ना। मैंने उसको एक बात बोली, बेटा देख तेरे पापा जो काम कर रहे हैं ना, एक दिन उस काम में बहुत ही ऊपर शिखर तक पहुंचेंगे। तू साइकिल की क्या बात करता है बेटा, गाड़ियां तेरे आगे पीछे घूमेंगी देखना। और वो ऐसे खिलखिला के हंसने लगे और मैंने अपनी बात कह दी और मन ही मन बहुत ऐसे दुख तो बहुत हो रहा पर सहन कर लिया। तो सहन शक्ति देखो, अगर हम ऐसे छोटी छोटी बातों पे अगर हम किसी को ऐसा अपना रोब दिखाने लग जाए, गुस्सा दिखाने लग जाए, तो फिर हम कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बहुत सारी चीज़ों को सहन करना पड़ता है। इसके लिए तो हम भगवान ने हमें चुन के नारी बनाया है। एक औरत में पुरुष के मुकाबले कहीं ज़्यादा सहन शक्ति होती है। इस बात की गवाही तो शायद कुदरत भी देती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं ना कि 100 बिच्छू काटते हैं ना इंसान को, 100 बिच्छू, तो जितना उसके काटने से जो दर्द होता है ना बॉडी में, उतना दर्द होता है जब वो बच्चे को पैदा करती है। यस मैम। इतनी सहन शक्ति है उसके अंदर कि वो सहन कर लेती है जी। एक बार पता क्या होता है, एक महिला का हस्बैंड ख़त्म हो जाता है, डेथ हो जाती है उनका एक छोटा सा बेटा होता है। उनके पास इनकम के कोई सोर्स नहीं होते हैं। वो महिला जगह जगह काम करके, घरों में लोगों के झाड़ू पोछा बर्तन करके, किस तरह से काम करके पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चे को पालती है, उसको बड़ा करती है, इस लायक बनाती है कि वो अच्छी उसको जॉब मिले, अच्छा वो काम करे, वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। बच्चा बड़ा होता है, पढ़ लिख के उसको अच्छी जॉब मिलती है, तो वो शहर चला जाता है, वहाँ पे खूब पैसे कमाता है, शादी कर लेता है, फिर वो घर पे आता है अपनी वाइफ को लेके। अब उसकी वाइफ तो पढ़ी लिखी होती है, उसकी माँ बेचारी ने तो कहाँ इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। वो लोगों के घरों में जो औरत काम करके अपने बच्चे को पाल रही थी, उन्हें पर्सनैलिटी उसकी कैसी होगी। तो उसकी बहू को वो सास का वो अंदाज अच्छा नहीं लगता है कि ये तो अनपढ़ हैं, मुझे लोगों से उन्हें मिलाने में शर्म आती है, हम दोनों को अलग रहना चाहिए, अभी हम अब तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रहेंगे, हमारी तो बेइज्जती होती है, हमें तो शर्म आती है। इस तरह से उसने अपने हस्बैंड को
उसको चढ़ाया और बोला कि तेरी माँ से हम अलग रहेंगे। अब वो लड़का अपनी वाइफ की बातों में आके अपनी माँ को जाके बोलता है कि माँ कि अब मुझे लगता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा जो स्टेटस है ना वो तुम्हारे साथ मैच नहीं करता है। अभी माँ को अंदर से तो बहुत दुख हुआ। उसने बोला कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जैसी तेरी इच्छा, पर मैंने तुझे बहुत मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया है, और जब मैंने तुझे इतना बड़ा किया था ना तो मेरे मन में ये आशा थी कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और मेरे सारे सपने पूरे करेगा। तो उसने बोला कि माँ ऐसा करते हैं, चल ना आज तेरा हिसाब कर ही देते हैं। माँ बोलती है हिसाब? बोले हाँ, जो तूने वो मेहनत करके मेरे ऊपर खर्चा किया ना, आज मैं इस लायक हूँ कि मैं Yes. तेरा हिसाब कर सकता हूँ। माँ ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जी कर लेंगे, हिसाब भी कर लेंगे। रात को जब बेटा सोने के लिए कमरे में गया, वो सो रहा था, तो आधी रात को माँ उठी और उसने एक जग पानी का भरा और उसके बिस्तर में जाके एक साइड में डोल दिया। और बेटा जैसे ही उसने पासा पलटा और उसने दूसरी साइड में पानी डोल दिया, और वो एकदम से उठा, चिल्ला के उठा, बोलता है कि माँ तेरा दिमाग खराब हो गया, तू इस तरह से मेरा पूरा बिस्तर गीला कर, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस तरह से ये हरकत कर रही हो अभी इस उम्र में जाके। उसने कहा कि बेटा ये तो एक ही रात की बात है, मैंने तुझे तीन साल तक झेला, 3 साल तक तूने बिस्तर में पेशाब किया, और मैं कई रातें मैंने बैठ के गुजारी है, तुझे सूखे में सुलाया, खुद गीले में सोई हूँ मैं। तूने मुझे हिसाब करने की बात करी थी ना, तो इसका हिसाब जोड़ लेना। और बेटे को तो अंदर से लगा कि मेरी माँ सही बोल रही है। फिर दूसरे दिन सुबह ही वो उसके लिए ना एक गिलास दूध का गर्म करके लेके आई। बोले बेटा ले दूध पी ले। वो दूध जैसे पीने लगा, बोलती बेटा ये दूध तुझे पता है कितने रुपए लीटर है? मम्मी 50 रुपए लीटर तो होगा। बोले हाँ, वो भी पानी डाल के। मैंने तुझे 3 साल पिलाया, अपना प्योर पिलाया, प्योर, सुबह दोपहर शाम और आधी रात को जब तेरा दिल करा, जब तुझे भूख लगी, तूने दूध पिया है मेरा। तुझे कोई मतलब नहीं था कि मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, पर तुझे अपने दूध से मतलब था, मैंने तुझे प्योर पिलाया, इसका हिसाब जोड़ लेना। यस। अब बेटा लगा गिनती करने 50 रुपए लीटर के हिसाब से। क्या गिनती करेगा? थोड़ी देर के बाद वो बैठा था, माँ अंदर गई, उसने आधा किलो का एक कद्दू लेके आई। कद्दू जानते हो, पंपकिन? यस यस मैम। वो कद्दू लेके आई और बोलती है बेटा 1 मिनट खड़ा हो ना जरा। बोले हाँ माँ बोल। बोलती इस कद्दू का ना स्ट्रेट ऐसे सीधा हाथ करके ना ऐसे पकड़ के रखना। यस। उसने बोला कि माँ ये क्या हरकत है? बोले ये तू मेरे से क्या करवा रही? बोले सिर्फ 9 मिनट के लिए, 9 मिनट के लिए पकड़ के दिखाना मुझे तू ये। बेटा बोलता ले ये तो मैं तो जिम्नास्टर हूँ, मैं तो जिम जाके डोले शोले बनाए हैं, मैं तो 9 मिनट क्या 9 घंटे तक पकड़ के रख सकता हूँ। बोलते तू पकड़ तो सही एक बार। जब उसने कद्दू हाथ में पकड़ा, 2-3 मिनट में ही उसका हाथ ऐसे लड़खड़ाने लग गया, कांपने लग गया और कद्दू नीचे गिरा दिया उसने। माँ ने बोला कि बेटा देख, ये आधा किलो का कद्दू तू 2 से 3 मिनट तक बर्दाश्त नहीं कर पाया और तेरे से लड़खड़ा के नीचे गिर गया वो। यस मैंने तुझे, तू जब पैदा हुआ था ना तो 3.5 किलो का था, 9 महीने तक अपने पेट में टांग के रखा है तुझे, एक भी कदम लड़खड़ाया नहीं मेरा 9 महीने तक। मैं कभी उफ तक नहीं की कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे भारी लग रहा है। तू आधा किलो का कद्दू नहीं उठा सकता, मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में उठाया है, उसका हिसाब जोड़ लेना, तू मेरा हिसाब करने बैठा है तो। यस। अब बेटे की ना आंखों में आंसू आ गए, वो धम से अपनी माँ के कदमों में गिर गया। कहने लगा कि माँ मैंने सुना था कि माता के कदमों में जन्नत होती है, लेकिन सिर्फ सुना था, आज तूने मुझे उसके दर्शन करवा दिए। जितनी सहन शक्ति एक नारी में, जितनी सहन शक्ति एक माँ में है, वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति में या किसी भी प्राणी में नहीं है। यस राइट। ये होता है कि औरत के अंदर इतनी सहन शक्ति होती है। बच्चे बोलते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। जब वो खुद माँ बाप बनते हैं तब उनको पता चलता है कि उनके माँ बाप ने उनके लिए क्या किया है, तब पता चलता है उनको। ये कहना बहुत आसान है कि माँ तूने मेरे लिए क्या किया है, पर नारी के अंदर जो सहन शक्ति है ना,
वो बच्चे को जन्म देने वाला दर्द वो जो सहन कर सकती है, वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर नारी की जगह अगर एक पुरुष को बोला जाए ना कि तुम्हारे पेट में बच्चा होगा, वो 1 महीने के अंदर उसको निकाल के बाहर फेंकना, मेरे से सहन नहीं होता, चल दफा हो इधर से मेरा, क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है। वो नारी ही उसको संजो के रखती है अपने अंदर, पुरुष नहीं रख सकता। आपने देखा होगा कि कई लोग क्या होता है, दुबई चले जाते हैं कमाने के लिए, आदमी लोग दुबई, सिंगापुर, जहाँ मतलब फॉरेन कंट्री में ज़्यादातर कमाने के लिए जाते हैं कि हम कुछ ज़्यादा कमाएं अपने परिवार के लिए। तो उनकी जो बीवियाँ होती हैं ना पीछे, वो 2-2 साल 3-3 साल तक वेट करती हैं उनका, कई बार तो 5-5 साल भी निकल जाते हैं। हमारे सामने एक घर है, उनकी एक बहन है, उसका हस्बैंड 17 साल के बाद अमेरिका से वापस आया था, और जब वो गया था तो उसके बच्चे छोटे छोटे थे, कोई एक 2 साल का था और एक 5-6 साल का। और जब वो 17 साल के बाद आया तो एक लड़का तो उसका शादी के लायक हो गया था। तो उस औरत ने 17 साल तक वेट किया अपने आदमी का, अपने हस्बैंड का। अगर हम उल्टा करते हैं कि एक नारी को बाहर कमाने के लिए भेज दो, आदमी को बोलो कि तू घर बैठ के वेट करे, तो वो कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। वो बोलेगा 4 महीने बाद दूसरी ले आएगा, दूसरी नहीं, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 6वीं कितनी ले आएगा वो पता नहीं, उसकी गिनती नहीं है। आदमी के अंदर पेशेंस नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, वो सहन नहीं कर सकता, औरत सहन कर सकती है। आपने देखा ना हमारी धरती माँ कितना बर्दाश्त करती है। जिस धरती पर हम रहते हैं, जहाँ हम खड़े रहते हैं, हम कितनी सारी हरकतें हम करते हैं जिस धरती के ऊपर, वो कितना बर्दाश्त करती है। कहीं आग लगी हुई है धरती के ऊपर, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं चोरियां चकारियां हो रही हैं, फिर भी ये धरती माता कितना सहन कर सकती। जिस दिन उसने सहन करना छोड़ दिया, आपने सोचा कभी हमारा क्या होगा? हमारा वजूद भी दिखाई नहीं देगा अगर उसने अपनी सहन शक्ति छोड़ दी तो। ये नारी शक्ति है। जब देखना, एक लड़का जब किसी लड़की को देखने के लिए जाता है ना, मान लो कि लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी है। तो जो लड़का होता है ना, अक्सर देखना आप, लड़का वो चीज़ को ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मान लो कि वो एक दूसरे से प्यार ही करते थे, और शादी तक जब बात आई तो लड़की ने मना कर दिया कि मुझे तेरे से शादी नहीं करनी, मैंने दूसरा ढूंढ लिया क्योंकि तेरे साथ मेरा भविष्य अच्छा नहीं है। तो वो लड़का आत्महत्या तक कर ले, सुसाइड कर लेता है कि लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, सुसाइड कर लेता है जी। अगर किसी लड़की को कोई लड़का रिजेक्ट करता है ना, वो लड़की परवाह नहीं करती, बोलती कोई बात नहीं, तेरे से भी अच्छा मिलेगा। यस कि अगर मुझ में शक्ति है, अगर मुझ में अच्छे गुण हैं, तो मुझे तेरे से भी अच्छा मिलेगा, तू जा। इतना पेशेंस होता है लड़की के अंदर। और लड़का, अरे मैं तो सुसाइड कर लूंगा, ये लड़की मुझे नहीं मिली तो सुसाइड कर भी लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, लड़कियों के लिए लड़के ने सुसाइड कर लिया, पर वो सही नहीं है ना। पेशेंस तो होना चाहिए, जिसके अंदर पेशेंस होगा आगे वही बढ़ेगा, जय जयकार उसकी होगी जिसके अंदर सहन शक्ति होगी। सही है। अगर नारी के मुकाबले पुरुष के अंदर भी ऐसा पेशेंस और सहन शक्ति आ जाए ना, तो दुनिया का नक्शा ही चेंज हो जाए अगले दिन। सही है ना। मेरा पिछले 18 सालों का तजुर्बा है, 18 साल हो गए हमें ड्यू सॉफ्ट में, तो 18 सालों का एक्सपीरियंस है मेरा कि लड़कियां नेटवर्क मार्केटिंग में लड़कों से ज्यादा ग्रो करती हैं। आपने सोचा क्यों इसके पीछे वजह क्या है? हमने बहुत एनालिसिस किया, उसके ऊपर बहुत सारी हमने चर्चा की, हमने सोचा समझा, हमने एक निष्कर्ष निकाला कि लड़कियों के अंदर जो सहन शक्ति होती है उसकी वजह से वो लड़कों से ज़्यादा ग्रो करती है, जिसे हम पेशेंस कहते हैं। जब लड़कों को कोई रिजेक्ट करता है, जब रिजेक्शन मिलते हैं, मार्केट में जाता है, प्लान दिखाता है, कोई बोलता है कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करूँगा, रिजेक्शन मिलते हैं ना, तो वो बर्दाश्त नहीं करता, काम ही छोड़ देता है। पर जो लड़कियां होती हैं ना, अगर उनको कोई नो बोलता है ना कि हम नहीं करेंगे, हमें नहीं देखना प्लान, हमें नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जाना है,
जब लड़कियों को मना करता है तो लड़कियां परवाह नहीं मारती, वो काम नहीं छोड़ती, वो एक नया प्रोस्पेक्ट ढूंढती हैं और अपना काम स्टार्ट कर लेती हैं। Yes. कि ये नहीं तो कोई और सही, सही है मैम। वो लगातार अपने काम के ऊपर फोकस करती हैं। और लड़के एक बार किसी ने मना कर दिया, घर बैठ गए, अभी मुझे नहीं जाना, कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं। एक बार ना 2 लड़कियां ना सेल्स गर्ल होती हैं, वो ब्यूटिशियन का काम करती हैं, मतलब ब्यूटिशियन का सामान बेचती है मेकअप का। तो एक बार ना वो सुबह सुबह ना किसी घर पे गई, उन्होंने बेल बजाई और जो घर के अंदर जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी किचन में, सुबह सुबह का टाइम था, पति जॉब पे जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो वो जैसे बेल उनको सुनाई दी तो वाइफ ने कहा हस्बैंड को कि जाइए आप जरा दरवाज़ा खोल के देखिए कौन आया है सुबह सुबह। तो वो फटाफट गए, दरवाज़ा खोला तो सामने से लड़कियां कहती गुड मॉर्निंग सर। उसने बोला हाँ हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे जॉब पे जाना है, जल्दी बोलो क्या काम है। लड़कियां बोलती है सर हमारे पास मेकअप का बहुत अच्छा सामान है, काजल है, लिपस्टिक है, पाउडर है, इससे आपकी वाइफ की स्किन बहुत ग्लो करेगी, नेल पॉलिश है, बहुत सारा सामान उन्होंने बताया। बोलते नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, वो सब है हमारे पास, हमें ज़रूरत नहीं है। लड़की ने कहा कि नहीं सर अभी डिस्काउंट चल रहा है मार्केट में, तो आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा सामान, सर हमारे पास बहुत ही अच्छी कंपनी का सामान है, ब्रांडेड है, आप ले लीजिए सर। तो बोलते हैं नहीं हमें ज़रूरत नहीं यार, एक बार बोल दिया हमें, जाओ ना यहाँ से। डांट के उन्हें निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब लड़कियां वहाँ से वापस आईं, उनके गेट के बाहर आके सोचने लगी कि यार ऐसा कैसे हो गया, हमने पहले ही घर में जाके बेल बजाई और पहली ही बार में हमें इस तरह से डांट के निकाल दिया गया। उन्होंने क्या किया, थोड़ी ऐसे घर से बाहर निकल के ना एक पेड़ था, तो वहाँ पेड़ की छांव में बैठ गई दोनों और सोचने लगी कि क्या हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि यार हमें लगता है कि हमने गलत बंदे को अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं हम वेट करते हैं थोड़ी देर। वो वेट करने लगी वहाँ पे। जैसा ही वो बंदा तैयार होकर टिफिन लेके अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से घर से निकला और वैसे ही लड़कियाँ वापस उस घर में गई। उन्होंने बेल बजाई, जैसे बेल बजाई तो महिला ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने बोला कि मैडम हमारे पास बहुत ही अच्छी ब्रांडेड कंपनी का सामान है मेकअप का, तो नेल पेंट बहुत अच्छी है, लिपस्टिक है, पाउडर है, क्रीम है, बहुत अच्छी, आपका फेस बहुत ग्लो करेगा। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से उनको व्याख्यान किया और महिला ने बोला हाँ हाँ अंदर आइए ना, मुझे चाहिए सामान, मुझे चाहिए। जिस घर से लड़कियों को डांट के निकाल दिया गया था उस घर से लड़कियों ने 5,000 का बिजनेस किया। 5,000 का, और खुश होके बाहर निकली और बोले कि यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी कि सही व्यक्ति तक पहुँचने के लिए आपको कई बार रिजेक्शन फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि जब वो पहले आई थी एक बंदे को मेकअप का सामान बता रहे, तो बंदे को क्या लेना देना नेल पेंट से, काजल, लिपस्टिक से, उन्हें क्या पता। सही है। वो जिसके काम की चीज़ थी उसको ही बताएंगे तो वो अच्छी तरह से समझेगा ना उसको। तो सही व्यक्ति तक पहुंचने के लिए आपको कई बार रिजेक्शन फेस करने पड़ सकते हैं।